नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे तमाम पार्टियां अपने अपने कुनबे को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले हम महागठबंधन की बात करेंगे। महागठबंधन की बैठक हुई थी जिसमें तमाम पार्टी एकजुट हुए, लेकिन उसमें जेएमएम को नहीं बुलाया गया। जेएमएम के तरफ से नाराज़गी साफ देखी जा रही है, लेकिन महागठबंधन के जो घटक दल हैं आरजेडी और कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि यह हम लोग का आपस का बात है, हम लोग सीट शेयरिंग आपस में निपटा लेंगे। यही सब तमाम मुद्दों पे बातचीत रहेगी। साथ ही साथ बिहार बदलाव यात्रा पे प्रशांत जी निकले हैं, वह कहां तक यात्रा पहुंचा, क्या लोगों के बीच मैसेज जा रहा है, इस पर भी बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले तापमान में आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी और आपकी पूरी टीम को, आपके तमाम श्रोताओं को जन स्वराज पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, बधाई। चलिए, सीधा सवाल रहेगा संजय जी आपसे कि ये बताइए, महागठबंधन की बड़ी बैठक होती है जिसमें तमाम पार्टी एकत्रित होते हैं, लेकिन जेएमएम को बुलाया नहीं जाता है। जेएमएम साफ साफ अटैक कर रही है कि आखिर हमें क्यों नहीं निमंत्रण मिला। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार में वैसे कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन झारखंड के सीमावर्ती इलाके में उसका कुछ प्रभाव असर है। बावजूद इसके ये तो महागठबंधन को तय करना है कि बिहार के संदर्भ में किन किन राजनीतिक दलों को मिलाकर वो महागठबंधन बनाए हुए हैं, जिनसे मशविरा करना है। बस यहाँ सपा भी है, समाजवादी पार्टी का भी संगठन यहाँ है, लेकिन उसको भी उस बैठक में नहीं बुलाया गया और न उसके लिए सीट शेयरिंग की कहीं कोई चर्चा हो रही है। मूल रूप से बिहार में कांग्रेस, राजद और वामपंथी दल मूल रूप से यही मजबूती के साथ हैं। वीआईपी तो पिछलग्गू है, उसका वही उतना वजूद नहीं है बिहार के जमीन पर, चूंकि वो कहते रहे अब जबरदस्ती अपने को नेता, जैसे तेजस्वी यादव जबरन अपने को नेता बन रहा है, वैसे ये मुकेश सहनी भी अपने को जबरन नेता बन रहा है। तेजस्वी यादव जबरन नेता, जबरन उनके पास वोट बैंक, जबुरिया नेता है, उनके पास वोट बैंक नहीं डेमोक्रेटिक तरीके। देखिए, बिहार में अब राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा नहीं जन्म लेगा। बिहार में तो आप न कह रहे हैं, बिहार में जनता के बैलेट से राजा बनाया जाएगा। अभी तक यही बिहार में होता रहा है कि बाबूजी हमारे फलना है, बाबूजी पहलवान है तो हम पहलवान हैं। पहलवानी आपको दिखलानी होगी कि आप अखाड़ा में टिक रहे हैं कि नहीं टिक रहे हैं। जबरन जबुरिया कब्जा इसी को कहते हैं। ये वो गासमन कब्जा है राजद पर तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव किसका कब्जा होना चाहिए राजद पे? राजद में डेमोक्रेटिक तरीके से कभी कोई अध्यक्ष का या सेक्रेटरी का चुनाव सुने हैं? कभी सुने हैं आप? जो यहाँ से थोप दिया जाता है वही जिला का अध्यक्ष होता है, वही बिहार का अध्यक्ष होता है। ये नौटंकी किया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के मामले में। तय कर दिया गया है जो फलानवे आदमी नॉमिनेशन देंगे, दूसरे को हिम्मत नहीं है नॉमिनेशन दे देने का। आज मंगनी लाल मंडल जी का नॉमिनेशन हुआ है, सिंगल नॉमिनेशन हुआ है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। आखिर चुनाव आयोग को और जनता को मूर्ख बनाने का मामला है। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुनाव होता, 2, 4, 5 कैंडिडेट होते, कार्यकर्ता आता, उसमें वोटिंग होती, तब एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। इसके पहले कांग्रेस में ये परंपरा थी। आज भारतीय जनता पार्टी भी कम से कम इस परंपरा के साथ है। कम्युनिस्टों में भी यह परंपरा आज भी है। आपकी पार्टी में हुआ था वो कार्यकर्ता? हाँ, हमारे पार्टी में भी हुआ। कौन थे प्रदेश अध्यक्ष के रेस में, ही बताइए। कई लोग थे। कौन नाम बता दीजिए। नाम नहीं खोलेंगे। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ कई लोग थे। और ये हम तो अभी नया पार्टियां बना रहे हैं,
तो हम मैंने आगे देखने को आपको पार्टी में मिलेगा इस तरीके एकदम का। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम टिकट देंगे। एक आम कार्यकर्ता भी आपके पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। एकदम हो सकता है, एक आम आदमी को ही हम टिकट भी देने जा रहे हैं महाराज। हाँ हमारे टिकट का चयन भी प्रखंड कमेटी और जिला कमेटी के माध्यम से होकर के बिहार कमेटी को आएगा। पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहाँ है। अच्छा, ये हम बताइए, अलग से किसी को थोपेंगे नहीं, सुना जाए पहले ये प्रकरण पूरा हो जाए। तो इसलिए राजद में जितने सीनियर लीडर हैं आज घर में बंद हैं, बेचारे की बोलती बंद है चूंकि थोपा गया। और छोड़िए ना दूसरे की बात, परिवार में झगड़ा जबरदस्त है। मीसा भारती जी की सोच कुछ और है। सुन रहे हैं कि आलोक मेहता भी नाराज चल रहे हैं आरजेडी से। तेज प्रताप का अलग मामला देखिए रहे हैं। आलोक मेहते ही नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी और अनेक नेता है जिनका नाम मैं नहीं रखूंगा। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो इस हरकत से, राजद के इस हरकत से नाराज हैं। तो क्या ये आ सकते हैं जनसुराज में? नहीं, ऐसा अभी हम नहीं कह सकते हैं। हम जनसुराज का तो गेट खुला हुआ है कि प्रशांत जी इस सब पर नजर ज्यादा रखते हैं। तो हमारा कौन नेता को कब सल्टाना है, कब लाना है। हमारे यहाँ तो पूरे बिहारियों के लिए गेट खुला हुआ है। जो बिहार के अपराधी भी रहेगा। अपराधी को सवाल ही नहीं है। जो बिहारी, बात सुनिए, जो बिहारी बिहार की इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को, आतंकवादी व्यवस्था को बदलने का जज्बा रखता है, उन तमाम बिहारियों का मेरे दल में अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए अब आ जाते हैं आप ही के पार्टी पे। बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हैं प्रशांत किशोर जी, अच्छी बात है। लेकिन बिहार तो बदल चुका है। जेडीयू कह रही है, बीजेपी कह रही है, कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बरसाती मेढक हैं, कुछ दिन लगी वर्षा में टटराएंगे, घूमेंगे, स्वार्थी व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि तो जेडीयू के कुछ नेता हैं, खास करके एमएलसी हैं, उन्होंने इतना तक कह दिया कि इतना लोभी आदमी है कि उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, इस कारण से जेडीयू छोड़ दिए। नीतीश कुमार से उप मुख्यमंत्री का पद मांग रहे थे। जब दिया बुताने लगता है तो उसकी रोशनी तेज हो जाती है। तो जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का बिहार में बूतना तय है। इसीलिए इनके नेता तड़फड़ा रहे हैं, उल तो आप न कह रहे हैं, उल जलूल बात सुनिए, उल जलूल बात कर रहे हैं। संजय सिंह की राजनीति में उस दिन पैदाइश तक नहीं थी जिस दिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के घर में थे और उनकी राजनीति में मदद कर रहे थे। उस समय ऐसे पूंजीय नेताओं का जन्म भी नहीं हुआ था। आप लबरई के बाद आप नीतीश कुमार जी से प्रशांत जी की क्या बातचीत होती थी, नीतीश कुमार इनको बताने आते थे जे आइए हम आपको बता दें। मेरी बात सुनिए। आपका प्रश्न है जो डिप्टी सीएम बनने के लालच में ये आप गलत बोलिएगा तो फिर हम थोड़ी करेंगे। गलत कैसे बोल रहे हैं? ना तो आप सुनिए उस बात को। एक बात और हम कोट करेंगे। उस समय आप पत्रकार थे? हाँ, हम आइए थे उस समय। उस समय पत्रकार थे। उस समय पत्रकार हम 2012 से पत्रकारिता कर रहे हैं। उस समय संजय सिंह कहीं कुछ नहीं थे। इनको कैसे नीतीश कुमार बता दिए थे जो हमसे प्रशांत किशोर मांग रहा है मुख्यमंत्री का पद। ये सब लबरई बात है। बोल के सस्ती लोकप्रियता लेना है। प्रशांत किशोर पर बोल देंगे तो मीडिया में आ जाएंगे। इसके लिए ऐसे ऐसे लोग उल जलूल बात बोलते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि उनके ही लोग से हमने कल बात किया, खास करके जेडीयू के लोगों से, जेडीयू के नेता से बातचीत हुई तो उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ थे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार के लिए वो काम कर रहे थे उसी प्रकार से वहाँ हजारों लोग काम करते हैं। तो कैसे कह सकते हैं आप कि नीतीश कुमार को बनाने में प्रशांत जी का हाथ है, मुख्यमंत्री बनाने में 2015 में? 2015 से पहले क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे? अच्छा, तो आपका गांव में सुनते हैं ना, एगो होता है लोग जो एहसान फरामोश। तो वैसा के तो बस सब जो बयान दे रहा है ना, सब एहसान फरामोश है। सब की तुलना प्रशांत किशोर से कर रहे हैं। बहुत लोग उनके यहाँ काम करता है, उसकी तुलना प्रशांत किशोर से कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, उनका उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये बेऔकाती बात है। इसी को कहते हैं जो छोटा मुंह
अब बड़ी बात जो मन में आए सो बोल देना। सीए एनआरसी पर नीतीश कुमार के स्टैंड के खिलाफ आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने उनका विरोध किया। उनके साथ छोड़ने का मूल कारण है, जब सीए एनआरसी का प्रस्ताव केंद्र सरकार ला रही थी पार्लियामेंट में, उस समय ये राजद के साथ यहाँ गठबंधन करके सरकार चला रहे थे। और इनका एमपी कितना दोहरा चरित्र है इनके राजनीतिक दल का, कि यहाँ आप राजद के साथ हैं और दिल्ली में पार्लियामेंट में इनके सारे एमपी सीए एनआरसी में मोदी जी के साथ खड़ा हो गए और उसको वोट दे दिया। इसी पर प्रशांत किशोर जी की आपत्ति हुई कि साहब, जब हम लोग कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक, जब राष्ट्रीय बैठक में ये प्रस्ताव पारित कर चुके हैं कि सीए एनआरसी का विरोध करना है, तो आप उसका समर्थन कैसे आपका एमपी कर दिया। इसी पर नोकझोंक हुई और प्रशांत किशोर जी ने इनसे अलग हट करके अपना अलग काम शुरू। मैंने उप मुख्यमंत्री का पद नहीं, सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री आज भी बिहार में उनसे आप लोग सवाल कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं जब मुख्यमंत्री बनेंगे। वो जो आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं करता है चुनाव से पहले कि हम मुख्यमंत्री कह रहा है। क्या तेजस्वी यादव दिन भर चिल्ला रहा है, अपने लोगों से कहवा रहा है जो हमको मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन तेजस्वी कह रहा है जो हमको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मानिए। दीपंकर भट्टाचार्य जी विरोध कर रहे हैं, उनसे निहोरा कर रहा है जो हमको सीएम का कैंडिडेट बनाइए। उनके पास वोट बैंक है, इसीलिए वो कह रहे हैं। कौन बैंक है साहब? सब बैंक खत्म हो चुका है। एम भाई समीकरण है उनके पास। उनके बेड़ी में के धान को चूहा सब खा गया। हाँ। अब उनके बेड़ी में दाने नहीं है। भरम में मत रहिए, चुनाव आने दीजिए, समझ में आ जाएगा जो इनके बेड़िया में कितना धान है। हाँ। जिस धान के भरोसे हैं अखिलियत भाइयों के और जादव भाइयों के, तो जादव में 50% ज्यादा नाराज है इनसे। अच्छा ये बताइए कि प्रशांत जी का जो बिहार बदलाव रैली हो रहा है, मुसलमान भाई नाराज है। ये बिहार बदलाव रैली हो रहा है, इससे जनता को क्या मिलेगा ये पहले बताइए। जनता को हम संदेश दे रहे हैं, अभी तक आप 15 वर्षों तक लालू यादव से ठगे गए, उसके पहले आपको कांग्रेसियों ने ठगा, अब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार आपको 20 साल से ठग रहा है और इन लोगों ने आपको दरिद्र बना दिया। भारत का नीति आयोग का सर्वे रिपोर्ट आया है जिसमें बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा पलायन करने वाला, सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाला राज्य बन गया हुआ है साहब। हमारे लोगों को यहाँ रोजगार का कोई साधन इन सरकारों ने नहीं उपलब्ध कराया, कोई कल कारखाना नहीं खोला, न कृषि को उद्योग से जोड़ने का काम किया। तो किसान भी, मजदूर भी, लोग, आम आदमी भी पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहा है रोजी रोटी की तलाश के लिए, जहाँ 1000-1200 रुपया, 12,000, 10,000, 15,000 रुपये पर रोजी रोटी कर रहा है। इन एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आते हैं तो ट्रेन का उद्घाटन करते हैं तो कहते हैं जो गरीबों और मजदूरों को देश के दूसरे हिस्से में जाने की बड़ी सुविधा मैं दे रहा हूँ। यहाँ आते हैं तो यहाँ 5 किलो अनाज देने की बात करते हैं, लेकिन उनकी जुबान से आज तक बिहार में कल कारखाना लगाया जाए, मजदूरों का पलायन रोका जाए, मजदूरों को यहाँ आम आदमी को रोजगार दिया जाए, नौजवानों को बेरोजगारी झेल रहे नौजवानों को रोजगार का मौका मैसर कराया जाए, ये बातें कभी नरेंद्र मोदी जी से हम लोगों ने, आप लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने सुना है क्या? नहीं सुना है। तो ये लबरई के 10,000 करोड़ का भी कोई योजना उद्घाटन कर दे तो सड़कें ना बनाएंगे जी, रेलवे देंगे, ये देंगे, कारखाना कब दे दिए हैं मोदी जी। चले जाइए गुजरात में, एक से एक कारखाना, हर रोज 2 दिन 3 दिन पर एगो नया कारखाना का उद्घाटन कभी अमित शाह जाके कर रहे हैं, कभी मोदी जी जाके कर रहे हैं। ये मजदूरी की बात, राशन की बात गुजरात में करे तो वहाँ लोग लाठी लेके खदेड़ेगा कि नहीं इनको, चूंकि वहाँ का लोग कारखाना का मालिक बन रहा है। अब बिहार के लोग उसमें जाके मजदूरी कर रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी की नीति है और उसके पार्टी के ही नेता सम्राट चौधरी जी या चाहे विजय सिन्हा जी या चाहे नीतीश कुमार जी, क्या बोलेगा ये लोग? अभी चिराग बाबू जो घूम रहे हैं, चिराग बाबू तो मंत्री हैं उनके कैबिनेट में, उनके हनुमान कहे जाते हैं। तो हनुमान जी तो इतने ताकतवर थे जो अपने राम को अपने काम के लिए मना लेते थे। बिल्कुल। तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी से कहे हैं आज तक जो 5 को 7 को फैक्ट्री खोल दीजिए, धीरू भाई अंबानी को
टाटा को, बिरला को, डालमिया को, जिसको नरेंद्र मोदी जी अभी फोन करके कहेंगे जो जाओ बिहार में कारखाना लगाओ, आज से कल से कारखाना लगना शुरू हो जाएगा। तो ये तो प्रशांत किशोर भी कह सकते थे ना, एक समय मोदी जी के खासा कहिए रहे हैं प्रशांत जी, हर दिन बोल रहे हैं, इधर कह रहे हैं ना, पहले जब साथ में थे हम कहते हैं समय प्रशांत जी क्यों नहीं कहे, आप चाहते हैं जो हम लोग उस समय इतना लोकप्रियता था, प्रधानमंत्री के साथ रहते थे, चाहते प्रशांत किशोर तो बिहार के वही न कहे जी, उसी के लिए तो झगड़ा हुआ नरेंद्र मोदी जी से साहब। सबसे आपको झगड़े हो जाता है, कैसे नहीं झगड़ा होगा जब नीतीश जी से झगड़ा, सुनिए मोदी जी से झगड़ा, बात सुनिए, झगड़ा करके कैसे आप बिहार को आगे बढ़ाएंगे? नीतीश जी से झगड़ा हुआ बिहार के विकास के इशू पर ही। बिहार के विकास के लिए जो योजनाएं प्रशांत किशोर जी ने नीतीश को समझाई थी, नीतीश जी ने नहीं अमल दरअम किया, साकार लिया चुनाव के पहले और चुनाव के बाद लगे टहलाने। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी से जो इनका एग्रीमेंट हुआ था, जो हमारे बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और पिछड़ापन है, आपको हमारे बिहार के लिए हमारी योजनाओं को स्वीकृति देनी होगी, हम प्रधानमंत्री आप बनेंगे तो, ये कमिटमेंट किया। और जब 2 महीना 3 महीना 4 महीना प्रशांत जी जाते रहे, बात होती रही, मीटिंग होती रही, टहलाते रहे हाँ। बिहार के लिए आप बताइए ना, बिहारी को टहला दिए, एकदम टहला दिए। 14 से लेके आज तक आप बताइए ना जो फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं इसी कारण से छोड़ दिए। हाँ, एक और बात जो जीवंत प्रमाण है, 39 वो बिहार में चीनी मिलें चल रही थी, जिससे किसान और मजदूर दोनों को भारी आर्थिक लाभ होता था बिहार में। चीनी मिलों को हम गन्ना उत्पादन करके देते थे, गन्ना का हमको नगदी भुगतान मिलता था, वो कैश क्रॉप था हमारे किसानों का। उस फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। आज 3 से 4-5 फैक्ट्री ही बिहार में चल रही है। कभी नरेंद्र मोदी जी उस फैक्ट्रियों को पुनर्जीवित करने की घोषणा किए है क्या बिहार में? चाहे नीतीश कुमार, चाहे इनका सम्राट चौधरी लंबा लंबा ढीलते हैं बंदी। तो सवाल यह है कि आप बिहार को विकसित बनाने की दिशा में पहल करिए नहीं रहे हैं, बिहार में कल कारखाना लगाने का काम करिए नहीं रहे हैं, तो बेरोजगारों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? पलायन तो होता रहेगा। इस सरकार फेलियोर है, न पलायन रोक पाई है, न रोजगार का मौका दिया है। ये बात हम जनता को समझाने में सफल हो रहे हैं। नंबर 2, पलायन के चलते कितनी पीड़ा सह रहे हैं परिवार के लोग। पत्नी, किसी का बेटा पलायन किया है, किसी की माँ पलायन किया है, किसी का पति पलायन किया है, किसी का भाई पलायन किया है। ये परिवार खाली हो गया। गांव में चले जाइए, 30% लोग ही गांव में बचे हुए हैं, जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं, जिनसे कुछ नहीं होने वाला है, जो मेहनत अब नहीं कर सकते हैं बेचारे, वही घर के रखवारी कर रहे हैं। बाकी गांव के गांव खाली है साहब। ये दिन 20 साल से नीतीश कुमार कौन सी के बिहार का विकास करा रहे? सड़क बना देने से या पुल पुलिया बना देने से विकास हो गया? लोगों को खाने के लिए अनाज है? ये नहीं है। इन लोगों के शासन काल में बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित और सबसे ज्यादा पलायन करने वाला, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बना हुआ है। अच्छा, प्रशांत जी इतना मेहनत कर रहे हैं, कड़ी धूप है, ये बताइए कि इससे लाभ मिलेगा जनसुराज को, या फिर ये बताइए कि जिस प्रकार से आप लोग का रैली होता है, आम दिन काफी भीड़ प्रशांत जी के पीछे जाता है, लेकिन जब रैली होता है तब फ्लॉप काहे हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बताऊं कि इस बदलाव यात्रा से आम गांव के लोगों को बिहार सरकार की सच्चाइयों से अवगत कराने में प्रशांत जी सफल हो रहे हैं। जनता समझ रही है। और आपको एक सर्वे भी के संबंध में मैं बताऊंगा। एक सर्वे आया है जिसमें 60% बिहार के लोग बिहार के इन दोनों दलों के सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बेचैन है, बदलाव के लिए बेचैन है, तीसरे विकल्प की तलाश में है। तो वह तीसरा विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व और उनका जनसुराज पार्टी स्थापित हो गया है। जनता हमें अपना विकल्प स्वीकार करने लगी है। इसलिए दोनों कहा ना, जो एक तरफ है माहिर रोशन, एक तरफ है माहिर हूँ। इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू? बिहार की जनता किसका आबरू? बिहार की जनता का आबरू, ये जनसुराज का नहीं। एक तरफ राजद गठबंधन है और एक तरफ भाजपा गठबंधन है। एक तरफ है माहिर रोशन, एक तरफ है माहिर हूँ। इस दोनों की आग से
जलते हुए बिहार को बचाना है। ये जनता के आबरू पर खतरा इन लोगों ने पैदा कर दिया है, जनता को इन लोगों ने दरिद्र बना दिया है। इसलिए जनता जो है अपने आबरू बचाने के लिए इन दोनों को मटियामेट करेगी और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व को मजबूत कर रही है। इस बदलाव यात्रा से बिहार में शासन भी बदलेगा और व्यवस्था भी बदली जाएगी। ये संघर्ष। अच्छा, ये यात्रा कब तक के चलेगी ये बताइए। ये जुलाई से अगस्त, जब तक हमारा सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में आदरणीय प्रशांत जी बदलाव यात्रा नहीं कर लेते तब तक ये जारी रहेगा। तो क्या माना जाए, अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो क्या सीट जो होगा आम जनों को भी मिलेगा जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है? हाँ, हमारे यहाँ जो जनसुराज के संस्थापक सदस्य बन गए हैं वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जनता को के बीच जा करके उनको मोबिलाइज कर रहे हैं, जनसुराज के आइडियोलॉजी को समझा रहे हैं। तो उसमें से हमारी सर्वे टीम सर्वे करेगी। हर विधानसभा से 5 से 11, 12 तक, कहीं कहीं किसी विधानसभा में 15 लोगों ने भी आवेदन दे रखा है उम्मीदवारी का। उसमें अधिकांश गरीब लोग ही हैं, सामान्य वर्ग के लोग ही हैं, सामान्य समाज के लोग हैं। तो वो लोग अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। हमारी सर्वे टीम इंक्वायरी करके रिपोर्टिंग करेगी कि कौन इसमें जनता के बीच लोकप्रिय है, बेहतर है, उसको हम टिकट, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसके पास कोई साधन ना हो, अगर जनता के बीच वह लोकप्रिय है, जनता का सही सेवक है, तो जनसुराज उसको टिकट भी देगा, जनसुराज उसको चुनाव लड़ने का खर्चा भी देगा, जनसुराज मजबूती से उसके पीठ पर खड़ा रहेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि गरीबों की पार्टी है जनसुराज, आपका कहना है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ राजनीतिक पार्टियों जो आपका विरोधी दल है वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनाना ही था तो किसी गरीब आदमी को बना देते, एक धनी व्यक्ति को बनाएं जो पार्टी को फंड करते हैं, जो सर्वोसर्वा हैं, माने वो और प्रशांत किशोर। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये हम गरीब को टिकट देंगे, गरीब को पदाधिकारी भी बनाए हुए हैं। आप हमारे बिहार के पदाधिकारियों की सूची देख लीजिए। अभी तो राष्ट्रीय कमेटी बनी नहीं है, केवल अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को देश के विभिन्न हिस्सों में जाना होता है, देश के तमाम प्रांतों में संगठन खड़ा करना होता है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को सक्षम व्यक्तित्व को बनाया जाना मुनासिब था। पैसा वाला को, खाली पैसे नहीं हो, पैसा के साथ साथ मेरिट भी हो। हाँ, तो ये दिल्ली बेस्ड हैं, दिल्ली में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, इसलिए इनको राष्ट्रीय राजनीति में इनकी पकड़ है। समाज में ये लोकप्रिय हैं, ये सांसद भी रहे हैं, इनकी माँ भी सांसद रही है, इसलिए उनको बनाया गया है ताकि बैकग्राउंड पूरा मजबूत है। हाँ, स्वाभाविक है, इसलिए बनाया गया है। जो वो देश के दूसरे प्रदेशों में जाएंगे, वहाँ भी संगठन खड़ा करना है, तो जाने आने के लिए संसाधन भी चाहिए कि नहीं? सीधे किसी को थोड़े उठा के वहाँ बैठा दिया जाए। तो आप अध्यक्ष, हर आदमी के लिए अलग अलग जगह है, और वो जगह देखिए, अब जो जिसकी जो जवाबदेही है उसी जवाबदेही तक रहने की जरूरत है। सब बातें एक ही बात से नहीं न चलती है। अच्छा, जनसुराज में सुनने को आता है कि खूब पैसा वाला लोग हैं, कितना सही बात है? किस पार्टी में पैसा वाला लोग नहीं है? नहीं, जनसुराज में ज्यादातर हैं। बिहार में हर वर्ग का लोग है, गरीब से गरीब भी है। जदयू के तो लोग कहते हैं कि हमारे पार्टी में प्योर गरीब है। जांच कराइए ना तनी, जदयू के जितने मंत्री हैं, मेरा खुला आह्वान है जो उनके संपत्ति की जांच कराइए। मंत्री बनने से पहले क्या थे, आज क्या है। और आरजेडी भी कह रही है कि गरीब गुरुआ की पार्टी है हमारी पार्टी। लबरई के धंधा जितना सत्ता के दौरान जितना लूटा है राजद, उसका प्रमाण है जो सुप्रीमो स्वयं सजा याफ्ता है। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए आपको? अच्छा, ये लास्ट सवाल रहेगा, क्या सरकार बनाएंगे आप लोग या फिर किसी गठबंधन के साथ? किसी से न चुनाव के पहले गठबंधन करेंगे, न चुनाव के बाद किसी से गठबंधन करें। किसे गठबंधन करें? ये बिहार में जितना राजनीतिक दल अभी सामने आपको है, इंडिया गठबंधन में चाहे इंडिया गठबंधन में, सब ने बिहार को लूटा है, बिहारियों को शोषित किया है, बिहारियों के साथ अन्याय किया है। बिहारियों, इन दोनों के आतंक से हमारे बिहार समाज के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। किसे गठबंधन? अच्छा, ये बताइए कि मान लेता है ना चुनाव के पहले गठबंधन करेंगे, ना चुनाव के बाद में करेंगे गठबंधन। अच्छा, मान लेता है अगर बहुमत बनने से कुछ सीट कम मिलती है, तब क्या कीजिएगा?
देखा जाएगा उस समय की जो परिस्थिति बनेगी। गठबंधन हो सकता है? नहीं, गठबंधन तो देखा जाए, आप ही बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं देखा जाएगा। हाँ। परिस्थिति वैसी आएगी उस पर गठबंधन हो सकता है उस समय भी? नहीं, उस समय गठबंधन तो हम किसी दल से नहीं करेंगे। तब करवे नहीं कीजिएगा तो बनेगा कैसे सरकार? अच्छा, नहीं बनेगी, फिर राष्ट्रपति शासन, चुनाव राष्ट्रपति शासन लगेगा। कन्फर्म है? हाँ। चलिए, हमारे साथ थे जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर। इन्होंने साफ शब्दों में हमारे हर एक सवाल का इन्होंने बारीकी से जवाब दिया, चाहे वह तीखा हो या फिर ज़्यादातर सवाल हमने इनसे तीखा ही किया, ज़्यादातर सवाल इनसे ज़मीनी रूप पर जो मुद्दे हैं उसी को लेकर के किया। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रशांत जी बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हुए हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच प्रशांत जी जा रहे हैं, आमजनों के बीच जा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि बिहार में जो बदलाव जो का बयार शुरू हो चुका है, कहीं न कहीं जो अभी वर्तमान में जो सरकार जिनकी चल रही है वो जनता को लूटने में लगे हुए हैं। 15 साल लालू यादव ने लूटा तो 20 साल नीतीश कुमार और एनडीए के गठबंधन ने लूटने का काम किया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि आरजेडी मंगली लाल मंडल को बना दे प्रदेश अध्यक्ष, उससे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि इस बार जनसुराज की सरकार बनने जा रही है। इनका ये भी कहना था कि अगर किसी कारणवश अगर हमारी सरकार कुछ सीटों से कम भी आ जाती है तो उस समय भी हम किसी के साथ न पहले गठबंधन की करेंगे और न आगे भी गठबंधन करेंगे। हमारा गठबंधन किसी भी पार्टी से नहीं हो सकता है। फिलहाल इनके बारे में आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार।